सबसे ज्यादा एक सीखना जो आपका ये टाइम पर मुझे ये एकदम पर्सनल आपका टच था। जैसे एक एक चीज आप सिखा रहे थे, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि पूरा डेप्थ में हम सीख पाए। जैसे फुट में आप पूरा ड्रॉ करके एक एक जितने भी पार्टिसिपेंट है सबका आपने जैसे सिखाया, वो एक बहुत अच्छा, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो चीज मुझे थोड़ा सा कम ये होता है, लेकिन ये टाइम पर मुझे ये समझ में आ गया कि अभी मैं कर सकती हूँ। वो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ग्रेट। काफी स्ट्रांगली आ गया अभी। यस यस, बताइए। एक्सपीरियंस में सर, बड़ौदा का तो बहुत ही अच्छा था। और आने के बाद इमीडिएटली आज ही मुझे दो पेशेंट्स भी मिले हैं हम्म। जिनको मैंने डेमो दिया है, एंड दे आर फीलिंग वेरी गुड। मंडे से उनका ट्रीटमेंट शुरू करना है। ओके। अच्छा, मैं वहां पे भी भूल गया, थोड़ा जल्दी जल्दी में अपना ये हो रहा था इसके लिए। मेरी डॉटर का डिलेड पीरियड्स का प्रॉब्लम है। हम्म। उसको ट्रीटमेंट में 15 दिन से या 2-3 वीक से दे रहा हूँ। हम्म। उसके जो पॉइंट्स अपने पीसीडीओ की और डिलेड उसके जो पीडीएफ में है उसके हिसाब से। हम्म। और उसका सर स्पाइनल एरिया में और जो टॉप ऑफ द हेड्स अपना पॉइंट्स होते हैं उसमें उसको बहुत दर्द है। हम्म। तो उसका रीजन क्या हो सकता है ये पूछना है सर। उसकी प्रॉपर नींद नहीं होती होगी, स्ट्रेस होता होगा, नींद नहीं होती होगी प्रॉपर, वो चेक करो। हाँ और हाँ। हाँ। उसकी और ट्वेंटी स्पाइन में, नाइन ईयर्स एज है। स्पाइन में अगर कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में होता है ना, स्पाइन में दर्द होता ही है, ठीक है। ओके ठीक है। ओके। तो स्पाइन को तो आपको करना ही है। जैसे आप ठीक है। पीसीओडी के लिए काम करेंगे, यूटेरस और ओवरीज के ऊपर काम करेंगे, हम्म राइट। तो लोअर हम्म। स्पाइन, सैक्रल स्पाइन के ऊपर भी काम करना ही पड़ता है, ओके। क्योंकि वो तो अफेक्ट होते, वहीं से सारा एनर्जी सिस्टम जो होता है, नर्वाइन, इलेक्ट्रिक, बायो इलेक्ट्रिसिटी सब वहीं से जाती है, राइट। हम्म। तो इसलिए स्पाइन तो आपको करनी ही है। जैसे हम किडनी स्टोन भी अगर निकालते हैं, किडनी स्टोन का भी हाँ, ट्रीटमेंट करते हैं, तो लोअर स्पाइन का ट्रीटमेंट करते हैं। बराबर है। तो ये रिफ्लेक्सलॉजी में आपको सारे एसोसिएटेड पार्ट का ट्रीटमेंट करना है, ओके। ठीक है। और और पेशेंट को बहुत दुखता है, दर्द होता है, तो जितना सहन होता है उतना ही प्रेशर देना है। ये ओके। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो पेशेंट एक ही दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल सोच नहीं रखना, राइट। ठीक है। वो डिले क्यों हो रहा है? कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है, पीसीओडी तो है ही है, पीसीओडी के हाँ, कारण। लेकिन पीसीओडी के कारण होता है ऐसा नहीं है अभी। पेनफुल कंडीशन होती है पीसीओडी में मेंसेस के वक्त, तो वो पेनफुल सर, उसको मैं जब से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ पेन कम हो गई है। कम उसको हो गई। पहले फीवर आता था, फीवर आना बंद हो गया है। हाँ हाँ। स्टमक अपसेट रहता था, वो कम हो गया। उसको स्टमक इस बार डायरिया हाँ, वगैरह नहीं हुआ है। पर जी। वो डिले है, अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं वो उसको। पूरी ठीक हो जाएगी। जैसे अभी, हम्म अभी अगर जैसे ये पेन बंद हो गया इस महीने में, उसको पेन नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस नहीं हुआ, तो अभी हम्म। कैसे करना? अभी नेक्स्ट पीरियड का जो डेट है उसके 5 दिन पहले से ट्रीटमेंट शुरू कर देना, पीरियड के पहले ओके दिन तक। ओके। और जैसे ही पीरियड शुरू हो जाते ट्रीटमेंट बंद कर देना। So, yes, I'm Nimisha Kacheria. I got the opportunity to join Dr. Seluka's refluxology therapy program on May 29th. And then I get to hear that 5th of June, sir is coming to Baroda. So I really felt that maybe I was destined to get this. मुझे बहुत ही अ, क्या बोलते हैं कि बहुत आश्चर्य हुआ कि अभी तो ज्वाइन किया मैं, मतलब इतना जल्दी वर्कशॉप में जाके क्या कर पाऊंगी, यू नो। हम्म। हम्म। एक डाउट था, हेजिटेशन था कि क्या मेरे लिए ये सही होगा इतना जल्दी। लेकिन देन आई थॉट के आई डोंट नो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, तो जाके देख तो लेना ही चाहिए एक बार। सो मैंने वो ज्वाइन करा, डिसाइड किया कि यस आई वांट टू कम फॉर द वर्कशॉप। और ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम था कुछ भी ऐसा करने के लिए। तो मॉर्निंग में जब मैं गई तब तो बहुत नर्वस थी। आई डिडंट नो हाउ द ग्रुप वाज गोइंग टू बी, और कितने लोग होंगे जो बहुत एक्सपर्ट होंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, दिस इज जस्ट अ बेबी स्टेप फॉर मी। और सर कैसे होंगे, कितना अप्रोचेबल होंगे, कुछ भी, मतलब बहुत सारे डाउट्स और नर्वसनेस के साथ मैं गई वहां पे। लेकिन as soon as I entered the hall,
रीना जी and all the other members, they were so welcoming. तो I think within 5 minutes hesitation तो निकल ही गया. I felt like a, home group. And then when Dr. Saab came, like he was so approachable. That is the best part. I really appreciate, sir, कि एज अ न्यू मेंबर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि क्या मैं ये पूछ सकती हूँ, क्या मैं ये बता सकती हूँ, कुछ भी नहीं. Everything was so easy. The whole day went so enjoyable. एंड योर डेडिकेशन, योर पावर, योर कॉन्फिडेंस की आपने बहुत कम समय में यहाँ पर आके किया। और मुझे पता था कि रिफ्लेक्सोलॉजी इज much more than knowledge. Reflexology is not knowledge, it is a skill and technique, right? So once you got it, and you will help the people. Yes, sir, I definitely agree with that. आपने बोला था कि 30% वीडियोस देख कर आना है जो भी वर्कशॉप में आएगा, राइट? Yes, सो 45% मैं देख कर स्टडी right. करके नोट्स बना कर आई थी, Yes. एंड दैट श्योरली हेल्प्ड अ लॉट. मेरे लिए तो पता नहीं, बहुत सालों से कुछ भरा पड़ा था जो 5 तारीख को अच्छे से लाइन अप हो गया. बड़ौदा का जो भी वर्कशॉप हुआ है वो बहुत, आप ऐसे बिलीव नहीं करोगे कि जैसे हमारे लिए ही बना था वो. और जो ऑर्गेनाइजर है रीना मैडम, बहुत अच्छे से किया था उन्होंने, सब कुछ सिस्टमेटिक, किसी को कुछ एक एक चीजों के लिए पूछना भी नहीं पड़ा है. ऐसा ऑर्गेनाइज आप लोग कर सकते हो. और डॉक्टर साहब को इतनी सी भी उस चीजों के लिए टाइम मिलता नहीं है कि वो सब एडमिनिस्ट्रेशन में वो देखे. पर अगर आप सबको इतना लाभ लेना है डॉक्टर साहब का, तो आप एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज करिए जैसे बड़ौदा में हुआ था. एंड आई एम प्राउड, फॉर्चुनेट कि मुझे वो वर्कशॉप में आने को मिला और बहुत कुछ मेरा विजन क्लियर हो गया कि मुझे लाइफ में क्या करना है. डेफिनेटली जैसे निमिषा मैडम ने बोला कि डॉक्टर साहब से मिलने के बाद और हमारा इनहिबिशन क्लियर हो जाता है, खुल जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है. तो आप सभी जो कुछ कोई अपने अपने एरिया में करना चाहते हैं या ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आप सिस्टमेटिकली कर लीजिए. डॉक्टर साहब का जितना एडवांटेज ले सकते हैं आप, ले लो। वो 1-on-1 में लीजिए. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है करने की। थैंक यू वेरी मच ज्योत्सना जी। और आपने ये नहीं बताया कि आपने रिसेंटली ही ज्वाइन किया और आपने हिम्मत किया वर्कशॉप में आने की। यस, एक वीक ही हुआ है. हाँ, मुझे ज्वाइन करे तो एक वीक ही हुआ है. बट ये 25 साल से पुराना जो ड्रीम है मेरा, हाँ, वो डॉक्टर साहब के थ्रू अभी फुलफिल होगा. और बिल्कुल। और मुझे चाहिए आपके जैसे डेडिकेटेड लोग जो आगे दुनिया के लिए फैसिलिटेटर बने और इस चीज़ को बहुत अच्छे से उनको सिखाएं। और आप भी अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करें। इसके माध्यम से, डिजिटल माध्यम से ये सब अचीव करना बहुत इजी है।